नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सुझाव मिला था मुझे मेरे कमेंट्स में कि आप इस पे वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा सही बात है, इस पे ही बना लेते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में आपके डॉक्टर या स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को बोला जाता है कि आपको विटामिन ये कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा और ज़रूरी है। पर क्यों ज़रूरी है, अगर आपको इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता था। तो पहला तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि ये विटामिन बी एक फैमिली ऑफ विटामिन है। उसमें टोटल 9 विटामिन होते हैं। बी 1, बी 2, बी 3, बी 4 नहीं है, फिर बी 5, बी 6, बी 7, बी 8 नहीं है, बी 9, 10, 11 नहीं है, बी 12। सो ये टोटल 9 विटामिन का कॉम्प्लेक्स है। इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक परि विटामिन के दो परिवार है, एक जो चर्बी से घुलते हैं और एक जो पानी से घुलते हैं। जो पानी से घुलते हैं उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है और विटामिन सी आता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पानी से घुलने वाला प्रकार का विटामिन है। तो और जो चर्बी से घुलने वाला विटामिन है वो विटामिन ए, डी, ई और के है। और उसके बारे में मैंने पहले भी बहुत कुछ बात किया हुआ है। और वो जनरली तुमको डायरेक्ट सोर्स नहीं है। जैसे विटामिन डी हो गया, वो आपके सन से जब जब लेंगे तब आपके बॉडी में वो विटामिन डी बनता है। थोड़ा बहुत सोर्सेज मिल जाता है, प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स से, पर जनरली आपके बॉडी में रहता है। विटामिन के आपको थोड़ा बहुत खाने से मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा। पर ये सब चर्बी से घुलते हैं, चर्बी से एसोसिएटेड रहते हैं। और या फिर फैट से चर्बी बोलना थोड़ा सा एक ही है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पानी से घुलने वाला विटामिन है, ये इसके प्रकार है। तो 9 टाइप के विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, और सबका मेन इंपॉर्टेंट रोल है आपके बॉडी में एनर्जी बनाना। अब आपके बॉडी में जो एनर्जी बनता है, वो आप जो खाए हैं उसको एनर्जी बनाना है। एनर्जी मैंने पहले ही बताया है, एक एटीपी चाहिए आपको और एक ग्लूकोज चाहिए आपको। ये दो मेन चीजें हैं आपके बॉडी में जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज कन्वर्जन के टाइम पे एटीपी बनता है। अब ये सब बनाने को एंजाइम लगता है, और वो एंजाइम को काम करने के लिए विटामिन चाहिए। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये सब एक एक करके काम आते हैं, एक एक दूसरे दूसरे एंजाइम को, अगर ये एंजाइम को अगर अभी बना काम करना है, उसको विटामिन एक बी 1 चिपकना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। नहीं रहेगा, काम करेगा पर उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा जितना इसको मैं लगा दूंगा तो वो फटाफट बनाएगा। तो मेजर इनका काम होता है आपके बॉडी में एनर्जी बनाना। फिर कोई कोई विटामिन्स में अभी जाऊंगा लिस्ट के थ्रू, तो किसी का रेड ब्लड सेल्स, किसी का नर्वस सिस्टम में, आपके न्यूरॉन्स में, नर्व्स में काम करता है, आपके ब्रेन को हेल्दी रखने में काम करता है। तो मैं एक के बाद एक जाऊंगा, बट मेजर काम इनका ये है। एंजाइम्स को वो मदद करते हैं। ये एंजाइम्स वो है जो आपके बॉडी में एनर्जी बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, विटामिन बी 1 एनर्जी के लिए, और आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है, आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, आपके नर्व्स को काम करने में काम आता है। अगेन उसमें एनर्जी, अरे, एनर्जी लगता है नर्व्स को काम करने में। वो एनर्जी बनाने के पीछे होता है विटामिन बी 1, क्योंकि वो एंजाइम का हेल्प करता है। बी 2 अगेन एनर्जी के लिए, राइबोफ्लेविन नाम है। नायसिन एनर्जी, और आप नायसिन मेजरली आपके लिवर में होता है, क्योंकि वहीं पे वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। मैंने उसके बारे में भी बात की है। कोलेस्ट्रॉल आपको बॉडी को चाहिए, पर वो आपके बॉडी में अपने आप बनता है, उसका कोई खाने का कोई जरूरत नहीं है। और वो काम मेन होता है लीवर में। तो नायसिन जो है वो आपके लीवर में जाके काम करता है, फैट सेल्स और कोलेस्ट्रॉल बनाने में। उसके अलावा वो डीएनए रिपेयर और डीएनए रेप्लिकेट करने में काम आता है। तो आपके जो, आप जब बढ़ते हैं, आपके सेल्स डिवाइड होते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार ऐसा। तो उसके साथ डीएनए भी डबल होता है, ट्रिपल होता है, चौपल होता है। तो वो सब फटाफट बनाने में विटामिन बी या नायसिन एक प्रिकर्स, एक काम आता है उसके बनाने में। पेंटोथेनिक एसिड, और ये बी 5 अगेन एनर्जी, और वो हेल्प करता है। बी 5 पेंटोथेनिक एसिड एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है जो आपके बॉडी के फैट्स को यूज करने में, एनर्जी बनाने में। तो जब आप देखेंगे वेट जिम विम जाते होंगे तो उनको वाइट, उन लोग भी विटामिन खाते हैं। बी 5 उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि वो फैट्स को तोड़ने में काम करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है।
B6 का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि वो ब्लड को भी सही रखता है, ब्लड के फ्लो को सही रखता है, DNA में काम आता है, आपके ब्रेन को हेल्दी रखने में काम आता है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बच्चों को डेवलपमेंट में काम आता है, क्योंकि ये जो चारों चीज मैंने मेंशन किया, वो बच्चे भी तो बन रहे हैं, तो उनको भी तो जरूरत है, उनका भी DNA बनना है, उनका भी खून बनना है, तो B6 चाहिए। और एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, तो ये सब का मेन यही काम है। B7 एनर्जी तो चाहिए, फैट्स के काम में आता है, बायोटिन। उसके अलावा B9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्टली तो रेड ब्लड सेल्स और DNA मटेरियल और ब्लड के फ्लो और ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स को रखने में काम आता है। वाइट फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो नवजात शिशु बन रहे हैं माँ के कोख में, उनका जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल ट्यूब बोल रहे हैं, उनके बनने में, उनके डेवलपमेंट में बहुत काम आता है, इसलिए फॉलिक एसिड का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब होंगे तो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवा दी जाएगी, क्योंकि आपके खाने में अगर एडिक्वेट मात्रा नहीं है तो आपको इतना तो खाना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो पिल लेना ज़रूरी है प्रेग्नेंट वुमन। B12 सेम मैंने बोला, एनर्जी अपना ब्रेन को सही रखने में, DNA के मटेरियल और ब्लड फ्लो। तो अगर आप ज़्यादातर दिन देखें, एनर्जी बनाना है, ब्लड फ्लो में काम आता है बहुत सारे, नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के हेल्थ में, और ज़्यादा करके न्यूरल हेल्थ आपने देखा होगा बहुत जगह है। इसलिए विटामिन काम मेन इन लोग का यही है कि वो एंजाइम्स जो होते हैं जो काम करेंगे उनको हेल्प करता है। तो आपके सारी चीज़ों के डेवलपमेंट में विटामिन का बहुत बड़ा हाथ है। ये रिकमेंडेड अमाउंट है आदमी और औरत और प्रेग्नेंट वुमेन को। तो आप देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली बच्चे बन रहे हैं उनके कोख में, तो उनके डेवलपमेंट में भी चाहिए, तो ये सब रिकमेंडेड अमाउंट है। तो आजकल ये सब एक पिल में आते हैं, इतना ही अमाउंट एक पिल में रहता है या आधे पिल में, तो बोला जाएगा कि आपको दो खाना है दिन में या एक खाना है दिन में। अगर आपने ज़्यादा खा भी लिया, तो मैंने पहले बताया था ये वाटर सेल्यूबल है, पानी सेल्यूबल है, तो ज़्यादा खा लिया क्या होगा, जो होगा ज़्यादा जितना यूज़ होना है वो हो जाएगा, बाकी सब आपके पेशाब के थ्रू निकल जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि दो बोला है तो आपने 50 खा लिया, उतना तो नहीं करना है, अगर ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। मोस्टली होगा स्किन इरिटेशन, मोस्टली होगा ब्लड में आपका प्रॉब्लम होगा। तो दो बोला है 50 खाना है, अब उतना तो नहीं करना, दो बोला है 4 खा लिया चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। खाना खा रहे हैं उसके ऊपर भी 2 टैबलेट खा लिया, कोई इश्यू नहीं है, वो निकल जाएगा। पर अब आप टैबलेट भी खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और टैबलेट खा रहे हैं, अब 10 10 20 20 खा रहे हैं, तो उससे तो नहीं होगा। रोज खाइए, दो खाइए, जो दिया हुआ है आपके नॉर्मल हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फूड सोर्सेज दिया हुआ है, पहले ही बताया, हेल्दी खाना खाइए, प्रोसेस फूड, फ्राइड फूड जितना हो सके अवॉइड करिए, खाना है खाइए, हफ्ते में एक बार 2 बार हो गया चलेगा, एक टाइम खाया चलेगा, अब उसी पे जिंदा रहेंगे तो नहीं होगा। ये सब मेन है। थोड़ा एनिमल सोर्स होना चाहिए, एग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड्स सीरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब तो नॉर्मली दिया जाता है, आप गूगल भी करेंगे तो मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने पहले बताया है, उसके पिल्स भी मिलते हैं अब आजकल तो, गमी चॉकलेट, अरे गमी क्या बोल रहा हूँ, जो गमी फॉर्म के में आते हैं, जो थोड़ा सा ये गमी फॉर्म में आते हैं, बहुत सारे एरिया में है, पर उसमें रिकमेंडेड डोज लीजिएगा, और आपके नॉर्मल हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइटामिन्स का इन अगर मैं छोटे में कहूँ, आपके एनर्जी के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, आपके ब्लड के लिए, आपके DNA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नॉर्मल डाइट कर रहे हैं तो आपका मोस्टली हो जाता है विटामिन B। अगर नहीं हो रहा है फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो आप वो सप्लीमेंट विटामिन B कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, वो बहुत सेफ है। एक लीजिए, दो लीजिए, वो आपके ऊपर है, रिकमेंडेड डाइट लीजिए। थोड़ा ज़्यादा हो गया निकल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, पर आपके बॉडी में विटामिन होना चाहिए। बस यही मैं ये वीडियो से बताना चाहता था, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का ज़रूरत क्या है और कितना खाना चाहिए, और जो सप्लीमेंट मिलते हैं वो काफ़ी सेफ है। रिकमेंडेड डोसेज ही खाइए, और डोसेज मैंने बताया हुआ है उतने, आप उतना देख के फिर अपना खाइएगा। MCG मतलब माइक्रोग्राम हो गया, जो 1000 गुना कम होता है मिलीग्राम से। तो ग्राम मिलीग्राम बड़ा, मिलीग्राम माइक्रोग्राम, MCG इज माइक्रोग्राम। तो तो अगर मैं बोला था 1 MCG 1000
1000 mcg 1 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम। तो उतना आप अब समझ लीजिए। बस इसी के साथ मैं ये वीडियो से अलविदा चाहता हूँ और आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। नमस्कार।